जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, गुरु जी के वचन में लिखा है, वो कहा करते थे कि मैं नींबू वाकर निचोड़ांगा, जे जरा भी रस रह गया फिर की फायदा। गुरु जी कहते कि मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फायदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का ब्लेस सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है। ये आंटी जी का पहला सत्संग है, तो आइए हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं फर्स्ट टाइम अपना सत्संग आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज गुरु जी, प्लीज संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, वैसे तो मैं गुरु जी का रोज ही शुक्राना करती हूँ, बट कुछ दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेजेस इंस्टाग्राम और सत्संग के थ्रू मिल रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, जिसका मतलब था कि गुरु जी का शुक्राना करना। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता संगत जी, बट मैंने बहुत से सत्संग सुने हैं और उसी तरह मैं अपना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो भी मेरे दिल से बात निकलेगी वही गुरु जी का आदेश होगा। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बचपन से महादेव की भक्त रही हूँ और गुरुजी ने तो मुझे खुद से बहुत पहले ही जोड़ लिया होगा, लेकिन मेरा कनेक्शन फर्स्ट टाइम मार्च 2023 में बना। संगत जी, वैसे बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, बट संगत जी शादी के बाद मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई और मेरी शादी को 1 साल कंप्लीट हो गया है। दिल्ली में रहते हुए मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जान पाई, ना ही संगत जी मैं कभी बड़े मंदिर गई। लेकिन मेरा कनेक्शन शादी के बाद गुरुजी से हुआ और जब मैं दिल्ली से दूर चंडीगढ़ शिफ्ट हुई, संगत जी शायद इसमें गुरुजी की ही कोई मर्जी रही होगी। जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आता तो कोई भी संगत जी गुरुजी से जुड़ नहीं पाता। तो फाइनली मेरे इन लॉस के थ्रू मैं फर्स्ट टाइम मार्च मंथ 2023 में होली से 2 दिन पहले बड़े मंदिर गुरुजी का आश्रम गुरुजी के दर्शन करने गई। संगत जी, हमारा तब प्लान डुगरी मंदिर जाने का बना, बट गुरुजी की इच्छा से हम बड़े मंदिर चले गए। संगत जी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और तब तक मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में। बस जैसा सबने बताया वैसा मैं करती गई और बड़े मंदिर से हमें गुरुजी का स्वरूप येलो चोले वाला और गुरुजी का स्टिकर ब्लेसिंग्स के रूप में मिला। संगत जी, अगले दिन हम वापस चंडीगढ़ आ गए और सोचा कि नेक्स्ट डे एक छोटा सा मंदिर बनाकर हम गुरुजी का स्वरूप वहां रखेंगे। संगत जी, उसी रात मुझे पहली बार गुरु जी के ड्रीम में दर्शन हुए और मुझे इतना ब्लेस्ड फील हुआ कि इतनी जल्दी गुरु जी ने मुझे दर्शन भी दे दिए। संगत जी, गुरु जी रात को मेरे ड्रीम में येलो और ब्लैक कलर के चोले में दर्शन देने आए और मैंने ये देखा कि गुरुजी मेरे रूम में यानी मेरे कमरे के डोर पे खड़े हैं, दरवाजे पे खड़े हैं और दोनों हाथ उठाकर हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, जैसे कह रहे हो कि मैं तेरे घर आ गया हूँ। संगत जी, सुबह उठकर सबसे पहले जय गुरुजी बोलकर ये ड्रीम दर्शन के बारे में मैंने अपने अंकल को बताया, यानी अपने हस्बैंड को। फिर अपनी मदर इन लॉ को बताया और संगत जी मैं इतना खुश मैं बता नहीं सकती।
फिर अगले दिन हमने गुरुजी का छोटा सा सत्संग किया संगत जी। कड़ा प्रसाद बनाया और हमने बच्चों को प्रसाद बांटकर अपनी पहली होली गुरुजी के आशीर्वाद से सेलिब्रेट की। तो संगत जी, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस यानी कि ब्लेसिंग थी जो मुझे मिली गुरुजी से जुड़ने के बाद। संगत जी, ऐसे तो बहुत सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी। कभी ओम दर्शन होते हैं रोटी या पराठे पर, बटरफ्लाई दर्शन होते हैं, पीकॉक दर्शन। बहुत कृपा रही है गुरुजी की हम पर, मेरे परिवार पर। ऐसे तो बस सब कुछ गुरुजी पर हमने छोड़ दिया है। जो करना है, जैसा करना है, सब गुरुजी ही करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, दूसरा सत्संग शेयर करना चाहूंगी। जय गुरुजी। एक बार मैं और मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड ने मिलकर छोटा सा सत्संग किया। संगत जी, मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी और इतने में मैंने देखा कि हरी इलायची खत्म हो गई है। अब मन में आया कि पता नहीं प्रसाद कैसा बनेगा। फिर सोचा कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। गुरुजी से माफी मांगी और संगत जी हमने प्रसाद बना दिया। सत्संग बहुत प्यारा रहा। मन बहुत शांत और खुश हो गया। फिर मैं और मेरे अंकल गुरुजी का भोग, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद खाने लगे। संगत जी, जैसे ही मैंने प्रसाद खाया मुझे लगा कि मेरे मुंह में इलायची का दाना आया है, जबकि घर में तो इलायची खत्म हो गई थी। फिर मुझे लगा शायद मेरे मन का वहम होगा। इतने में संगत जी मेरे अंकल ने प्रसाद खाया और बोले कि आज प्रसाद में कुछ ज्यादा ही इलायची डाल दी है तुमने। तो संगत जी मैं तो हैरान हो गई कि ये क्या बोल दिया। मतलब मेरा वहम नहीं था वो। संगत जी आप मानोगे नहीं, उस प्रसाद और मेरे रूम में इलायची की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हर निवाले के साथ इलायची खा रही हूं। जब मैंने अपने अंकल को पूरी बात बताई तो संगत जी वो भी हैरान हो गए। संगत जी हम दोनों ने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलने लगे। तो संगत जी इस तरह गुरुजी ने मेरे मन की बात जान ली और उस प्रसाद में छोटी सी कमी को भी पूरा कर दिया। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुजी से अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती हूँ। कोई भी कभी कंफ्यूजन हो तो गुरुजी किसी ना किसी रूप में दर्शन देकर मेरी उस कंफ्यूजन या उस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। वो हमारी सारी बात सुनते हैं, इतनी हेल्प करते हैं कि अब तो संगत जी किसी भी चीज से हमें डर ही नहीं लगता, क्योंकि शायद पता है कि गुरुजी साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। और गुरुजी सही टाइम आने पर सब ठीक भी कर देते हैं संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा थर्ड सत्संग सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सत्संग है संगत जी जुलाई 2023 का, गुरुजी के जन्मदिन से रिलेटेड है। संगत जी जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी का बर्थडे 7 ऑफ जुलाई को आता है। तो संगत जी मैं 4 या 5 जुलाई को या 4 या 5 जुलाई को अपने इन लॉस के घर गई, क्योंकि 7 जुलाई को हम गुरुजी का सत्संग करने वाले थे। संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने गुरुजी का सोफा बनवाने का ऑर्डर काफी टाइम से दिया हुआ था, बट वो सोफा अभी तक रेडी नहीं हुआ था। और हम सब लोग टेंशन में थे कि 7 को सत्संग है और गुरुजी की गद्दी अभी तक रेडी नहीं हुई। संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे 5 ऑफ जुलाई को रात को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए, जिसमें मैंने देखा कि गुरुजी हमारे घर आए हैं और वो लिविंग रूम में सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और मेरे हस्बैंड से यानी मेरे अंकल से कुछ बात करने लगते हैं। इतने में इतने में अपने हस्बैंड से इतने में अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि गुरुजी आपसे क्या बात कर रहे थे। तब तक गुरुजी सोफे पर लेट जाते हैं संगत जी।
4th ऑफ जुलाई को मैं किसी संगत के घर सत्संग अटेंड करने जाती हूँ और मैंने येलो सूट डाला होता है। संगत जी वहां बहुत संगत आई हुई थी और ठीक से गुरु जी का स्वरूप भी नहीं दिख पा रहा था। तो मैं मन में सोच रही थी कि पता नहीं गुरु जी को मैं दिख भी रही हूं या नहीं। ये थॉट उस टाइम मेरे मन में था। और संगत जी इस बात का आंसर मुझे गुरु जी ने ड्रीम दर्शन में दिया। जब गुरु जी मेरे हस्बैंड से बात कर रहे थे तब उन्होंने बोला कि कुड़ी को बोलियो येलो सूट में बड़ी सोहनी लग रही थी। मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ कि गुरुजी ने मेरी ये बात भी सुन ली और इस तरह मुझे जवाब भी दे दिया। इस तरह संगत जी हमें ड्रीम में घर से इस तरह हमने ड्रीम में घर से विदा किया। जब गुरुजी जा रहे थे तब मैं रोने लगी तो गुरुजी ने बोला रोया ना कर। सुबह उठकर ये ड्रीम मैंने सबको सुनाया संगत जी। और आप मानोगे नहीं संगत जी, 6th ऑफ जुलाई को गुरुजी का सोफा यानी कि गद्दी रेडी होकर घर आ गई और गुरुजी ने पहले ही ड्रीम में हमें बता दिया कि टेंशन मत लो, मेरी गद्दी 7 जुलाई से पहले ही आ जाएगी। और संगत जी गुरुजी खुद अपना सोफा लेकर आए थे। आगे कार में गुरुजी का बड़ा स्वरूप फ्रेम होकर आ रहा था और उसके पीछे गुरुजी का सोफा उनकी गद्दी आ रही थी। संगत जी गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि जिसका बखान करना बहुत मुश्किल है। संगत जी गुरुजी कब क्या कैसे कर देते हैं ये कोई नहीं जानता। बस गुरुजी हमारे साथ हमेशा ऐसे ही रहे, वो ऐसे ही प्यार करते रहें और हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी ये सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत प्यारा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग और बहुत भाग्यशाली हैं आप कि गुरुजी आपको साक्षात ड्रीम दर्शन देते हैं और ड्रीम दर्शन देकर वो आपसे बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को मतलब आपको हर तरह से आपको गुरुजी जवाब देते हैं। गुरुजी ने जो आपको ड्रीम दर्शन दिए जिसमें आपको ये ड्रीम आया था कि गुरुजी हमारे घर पे हैं और वो डोर पे खड़े हैं और वो दोनों हाथ से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जो गुरुजी ने आपको दी है। गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी आप अपनी हर एक संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना और जाने अनजाने आपके बच्चों से कोई गलती हो जाए तो गुरुजी आप हमें क्षमा करना। संगत जी आज के सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से गुरु संगत गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पे आप हमें अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। और संगत जी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।